हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल, होल और इंटायर के बारे में। ये तीनों क्या है, एडजेक्टिव है और ये तीनों एक ही जैसे लगते हैं हमें, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इनका सेंस बदल जाता है। सेंटेंस में अगर ये आए तो हम इनको इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम सिर्फ ऑल का ही यूज करेंगे और कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम सिर्फ होल का ही यूज करेंगे और कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम इंटायर का ही यूज करते हैं। तो इन तीनों में कुछ डिफरेंस होता है, छोटा सा फर्क होता है। वो फर्क हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम इसी फर्क को देखेंगे। इन एडजेक्टिव का यूज हम सेंटेंस में किस प्रकार करेंगे, किस तरीके से हम इनमें अंतर समझ सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम कुछ सम कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव कर रहे थे, तो हम उस सीरीज में आज लेकर आए हैं ऑल, होल और इंटायर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑल का मतलब, जिसका मतलब होता है सारा, ठीक है, पूरा, और होल का मतलब भी क्या होता है, सारा या पूरा, और इंटायर का मतलब भी सारा होता है। तो इन तीनों का मतलब होने के लिए एक समान होता है, इनकी मीनिंग एक समान होती है, लेकिन कुछ चेंज होता है, इनमें कुछ डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, सबसे पहले हम ऑल की बात करते हैं। ऑल जिसका मतलब सारा या पूरा, ठीक है, कोई भी चीज सारी, कोई भी चीज पूरी, ठीक है, तो उसके सेंस हम ऑल का यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड विथ बोथ काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है यूज विथ बोथ। ये जो ऑल है वह हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब दोनों क्या, काउंटेबल के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ भी हम ऑल का यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते उस नाउन के साथ भी हम ऑल का यूज करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ प्लूरल होने चाहिए, सिंगुलर नहीं। प्लूरल अगर नाउन होंगे तो उनके साथ हम ऑल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे। पहला एग्जाम्पल है, ऑल द बिस्किट्स हैव ईटन। सभी बिस्किट खा दिए, ठीक है, यानी कि सभी बिस्किट को खा लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने ऑल का यूज किया है बिस्किट्स के साथ, यानी कि बहुत सारे बिस्किट्स हैं, ठीक है, उनके साथ हमने यूज किया है ऑल का। और बिस्किट्स हमारे क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, बिस्किट्स क्या है हमारे यहाँ पे, काउंटेबल नाउन है, तो उनके साथ हमने ऑल का यूज किया है। उसी तरह अगला सेंटेंस है, ऑल द वाटर वॉज डर्टी। सारा पानी गंदा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा पानी गंदा था, तो पानी के लिए वाटर, वाटर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमने ऑल का यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात कंफर्म हो गई होगी कि ऑल का यूज हम काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब और दूसरी बात, अगर काउंटेबल नाउन के साथ हम ऑल का यूज करते हैं तो वो प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, वह प्लूरल होनी चाहिए, यानी कि वह बहुवचन में होनी चाहिए। जैसे कि बिस्किट्स, ठीक है, बिस्किट्स होना चाहिए। यहाँ पे बिस्किट होता तो वहां पे हम ऑल का यूज नहीं करते। जाहिर सी बात है, सभी बिस्किट्स ही होंगे, एक बिस्किट के पहले हम के लिए हम ऑल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगला है प्लूरल। प्लूरल के साथ आपको समझ में आ गया होगा, आई हैव लिसन ऑल सॉन्ग्स। ठीक है, आई हैव लिसन ऑल सॉन्ग्स, मैंने सारे गाने सुन लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल यूज किया हमने सॉन्ग्स के लिए। ठीक है, सॉन्ग्स क्या है हमारा, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमने यूज किया ऑल। और साथ ही साथ सॉन्ग्स हमारा क्या है, हमारे काउंटेबल नाउन है, यानी कि हम सॉन्ग्स को गिन सकते हैं, गानों को गिन सकते हैं। ठीक है, तो 1 गाने, 2 गाने, 3 गाने, तो हम यहाँ पे काउंटेबल नाउन के साथ ऑल का यूज कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिए कि ऑल का यूज एक ऐसा एडजेक्टिव है, ऑल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि काउंटेबल के साथ भी यूज किया जा सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी। काउंटेबल के साथ यूज किया जाएगा तो प्लूरल में किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं होल की। होल का मतलब भी होता है सारा। ठीक है, होल का मतलब भी क्या होता है, सारा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑल का मतलब भी सारा था, होल का मतलब भी सारा। अब आप क्या यूज करोगे, होल यूज करोगे या ऑल यूज करोगे, किसी भी सेंटेंस में अगर हमें फिल करना है तो यहाँ पे आप समझ सकते हो एक डिफरेंस। इनमें क्या है डिफरेंस,
होल का मतलब होता है सारा, लेकिन ये यूज किया जाता है यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, ठीक है, समझे आप। यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता था, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम होल का यूज कर रहे हैं। और एक और डिफरेंस है इसमें, वह क्या है, वह यह है, मान लो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक बहुत सारे गानों की, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, आई हैव लिसन्ड ऑल सॉन्ग्स, ठीक है, आई हैव लिसन्ड ऑल सॉन्ग्स। तो यहाँ पे हमने बात की सॉन्ग्स की, यानी गानों की, बहुत सारे गाने हैं इसमें, तो हमने ऑल यूज किया इसके साथ। अगर मान लो एक गाना होता, ठीक है, एक सॉन्ग होता और उसके साथ हमें यूज करना है मैंने पूरा गाना देखा है, ठीक है, पूरा गाना सुना है। एक गाने की बात कर रहे हैं हम, तो हम बहुत से गानों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ एक गाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक गाने की बात की, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे होल का, यानी कि मैंने पूरा गाना सुना है, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक मैंने पूरा गाना सुना है, तो यहाँ पे होल का यूज करेंगे हम। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, आई हैव लिसन होल सॉन्ग, ठीक है, आई हैव लिसन होल सॉन्ग। और यहाँ पे आई हैव लिसन ऑल सॉन्ग्स, ठीक है, ऑल किसके साथ आएगा, सॉन्ग्स के साथ, होल आएगा सॉन्ग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझ गए होंगे ऑल और होल का। अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैव लिसन्ड होल सॉन्ग, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। आई वर्कड होल डे, मैंने सारा दिन काम किया, ठीक है, मैंने सारा दिन काम किया। तो यहाँ पे डे, दिन कितने हैं, बहुत सारे दिन नहीं है, एक दिन की बात कर रहे हैं, तो उस एक दिन में मैंने सारा दिन काम किया, तो यहाँ पे हम होल का यूज करेंगे, आई वर्कड होल डे, मैंने सारा दिन काम किया, ठीक है। तो अब आप तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं इंटायर की। इंटायर का मतलब क्या होता है, सारा का सारा, पूरा का पूरा, यानी कि सारी की सारी चीजें, पूरी की पूरी चीजें, सारा का सारा, सारी की सारी मूवीज, सारे के सारे गाने, ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो हम वहाँ पे इंटायर का यूज करते हैं। अब मोर फॉर्मल, ये जो इंटायर है वह मोर फॉर्मल हो जाता है, यानी कि इनका हम इनफॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं ऑल और होल का, लेकिन इंटायर का यूज हम फॉर्मल मैनर में यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मल मैनर में यूज करते हैं। और साथ ही साथ यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसका यूज भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है, जिस तरीके से होल का होता है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहाँ पे होल की जगह हम इंटायर भी यूज करते हैं और इंटायर की जगह हम होल भी यूज करते हैं, यानी कि ये इंटरचेंजेबल है और यह सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है, पर्यायवाची है, ठीक है, समानार्थी शब्द है ये। तो इनको हम इंटरचेंजेबली लिख भी सकते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, वो भी इतना डीप नहीं है, आपको समझना जरूरी है इनके डिफरेंस। वह क्या है, इंटायर का मतलब होता है सारा का सारा। अगर कोई गाना है, मान लो वह, अगर हमने वो गाना सुना है, ठीक है, वो गाना पूरा सुना है, तो हम होल यूज करेंगे। अगर हमने वो गाना एक एक लिरिक, एक एक शब्द हमने ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुना है, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे इंटायर का, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको इन दोनों में समझना है कि जो होल है उसमें तो हम किसी चीज को सारा देख रहे हैं, सारा सुन रहे हैं, लेकिन इंटायर में हमने उसको कॉन्सेंट्रेट होकर, ठीक है, ध्यान पूर्वक हमने उसे देखा है या सुना है। अब एक बार एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे। एग्जाम्पल है, आई हैव लिसन्ड इंटायर सॉन्ग, मैंने पूरा का पूरा सॉन्ग सुना है, सारा का सारा सॉन्ग सुना है, यानी कि जो गाना गाते हैं वो सारा का सारा सॉन्ग सुनते हैं ना उसको, तब जाके वो गाना गाते हैं, ठीक है, गायक लोग। तो यहाँ पे हम उनकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटायर का यूज हम करेंगे, ठीक है। और अगला है, आई वर्कड इंटायर डे, मैंने सारा का सारा दिन काम किया, यानी कि मैं एक मिनट के लिए भी रिलैक्स होने के लिए बैठा नहीं, मैंने लगातार काम किया पूरा दिन। तो हम यहाँ पे इंटायर का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले एडजेक्टिव के साथ, तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। गुड बाय।